अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कोरोना की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए कौमी राब्ता कमेटी का इजलास पीर को होगा और यह फैसला किया जाएगा कि पाबंदियों में मजीद नरमी करनी है या सख्ती। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस की तादाद में होशरुबा इजाफा हो रहा है। न सिर्फ केसेस की तादाद बढ़ी है बल्कि अमवात की तादाद भी बढ़ रही है। केसेस की जो कुल तादाद है, रिपोर्टेड केसेस 66,457 हो चुकी है। ये लेटेस्ट फिगर्स हैं। पिछले 24 घंटों में 78 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि नए केसेस की तादाद 2,429 है। 2 दिन में जो केसेस की तादाद में हमने इजाफा देखा है, ये रिकॉर्ड है। इसमें लोकल ट्रांसमिशन 92% है। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे की बड़ी वजह ईद से पहले लॉकडाउन का नरम किया जाना और एसओपीज पर अमल दरामद का ना होना है। जब लॉकडाउन में नरमी की गई थी तो उस वक्त वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि अगर केसेस बढ़े तो लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। मैं आप सबसे फिर से अपील करता हूं, ये बहुत जरूरी है आपको इन एसओपीज के ऊपर चलना। सारी कौम को मैं कहता हूं वो इसलिए कि देखें, अगर अब ये जो हम आहिस्ता आहिस्ता ये जो लॉकडाउन उठा रहे हैं, अगर एकदम इससे ज्यादा बढ़ते हैं केसेस, तो हो सकता है जिधर जिधर जिन एरियाज में केसेस बढ़ते हैं हमें फिर से उनको लॉकडाउन करना पड़े। मौजूदा हालात में सूबाई हुकूमतें और उनके जो तर्जुमान हैं वुज़रा, वो ये बारहा कह चुके हैं कि पिछले दिनों में केसेस की तादाद में इजाफा जो हुआ है ये खतरनाक हदों को छू रहा है और एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर फैसला होना है तो मैं समझता हूँ नरमी के हवाले से नहीं होना चाहिए। हम पहले दिन से कहते आए हैं कि आपको लॉकडाउन को सीरियसली इन्फोर्स करना होगा, क्योंकि एसओपीज को मैं समझता हूँ हम लोगों ने सही तरीके से फॉलो नहीं किया। जब आपने किसी किस्म के एसओपीज नहीं ऑब्जर्व किए, ईद भी हमने खुला के मनाई, तो अब नंबर ऑफ केसेस का तादाद बढ़ रही है। जब आपके नंबर ऑफ केसेस की तादाद बढ़ेगी तो नंबर ऑफ सीरियस केसेस जो हैं उनकी भी तादाद बढ़ेगी। इस कोरोना वबा को जब शिकस्त हम दे देंगे तो अगले ईद और खुशियां मनाएंगे, लेकिन अगर ये स्प्रेड होता गया तो फिर ईद के बाद हम इस पे सोचना हमें पड़ेगा हुकूमत को कि जो हमने नरमियां दी हैं उस हवाले से। लेकिन हुकूमत का अभी भी ये इसरार है कि हालात कंट्रोल में हैं, अस्पतालों में इंतजामात भी पूरे हैं और जो केसेस की बढ़ती हुई तादाद है ये हुकूमत के लिए परेशान कुन नहीं है। जो हमारे अस्पताल हैं उनमें मुनासिब मिकदार में हमारे पास बेड्स मौजूद हैं। ख़ास तौर पे जो क्रिटिकल केयर में या आईसीयूज़ में जो बेड्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है, तो वो सूरत हाल जो है यकीनन अभी बहुत कंट्रोल के अंदर है। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल जो है, इस हवाले से जो तस्वीर है उसके 2 रुख है। अब एक रुख तो यह है कि हुकूमत पाबंदियां नरम कर रही है। एसओपीज के नाम पर तकरीबन सभी पाबंदियां हटाई जा रही है। लोग बाहर निकल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट खोली जा रही है, छुट्टियों के दिन भी कारोबार की इजाजत मिल गई है। अब रेस्टोरेंट्स खोले जाने की भी इतला है। ये खुलती पाबंदियां, लोगों का बाहर निकलना, बाजारों में रश, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल का चलना पाकिस्तान में कोरोना की तस्वीर का एक रुख है। इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है और वो रुख इस मुल्क के डॉक्टर्स हमें दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर डॉक्टर्स अपने पैगामात के जरिए बता रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, अस्पताल भर रहे हैं और तो और लोग डॉक्टर्स पर उल्टा इल्जामात अब लगा रहे हैं कि कोरोना के मरीज का कोरोना डिक्लेयर करने के लिए डॉक्टर्स पैसे लेते हैं, अस्पतालों में जाकर मरीजों के वरसा तोड़ फोड़ करते हैं। लोग अभी तक इस वबा को साजिशी थ्योरी या प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। मैं हैरान हूं कि पूरी दुनिया में 60 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस हो गए, लातादाद अमवात हो चुकी हैं। मीडिया और हुकूमत की 3 महीने की भरपूर आगाही मुहिम के बाद भी लोग डॉक्टर से ये सवाल करते हैं और पूछते हैं कि क्या आपने कोरोना का कोई मरीज देखा है। इन लोगों को मैं जो है वो ना सिर्फ उन डॉक्टर्स की तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो हम जैसों का इलाज करते हुए इसी मर्ज का शिकार हुए और जान से चले गए। अभी तक के जो आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना मरीजों के इलाज पर मामूर तकरीबन 2000 के करीब जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि 17 ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां भी कुर्बान कर दी हैं। 1000 इनमें से जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो अभी भी होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 171 अस्पतालों में दाखिल हैं। उसके बाद भी सोचिए
अगर उनसे सवाल होता है कि क्या उनको पैसे मिलते हैं या जानबूझकर वो कोरोना के मरीज डिक्लेयर कर रहे हैं, तो सवाए अफसोस के कुछ नहीं किया जा सकता। हमारे बाजार, मार्केटें, ट्रांसपोर्ट कोरोना की एक तस्वीर और दूसरी तस्वीर इन अस्पतालों और इन डॉक्टर्स की है। अच्छा, अब जरा इस बात की तस्दीक करें कि दोबारा लॉकडाउन का इम्कान नहीं। अगर लॉकडाउन नहीं लगाना तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? हुकूमत का यह कहना है कि कोरोना के साथ ही जिंदा रहना है, तो क्या हमारे डॉक्टर्स को भी इसी सूरत हाल में जिंदा रहना होगा? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अपोजिशन ये भी मत कर रही है कि वजीर आजम के पास सेहत का इजाफी चार्ज है और इस सूरत हाल पर वो इस्तीफा दें, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करा दूं। अजमा बुखारी साहबा मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रही हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब हैं। शैला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमारे साथ मौजूद होंगी। कमल शौजब साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें आज की डिबेट में ज्वाइन करेंगे। मैं अपने पैनल की तरफ जाऊंगा, मगर पहले वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे मैं जरा बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये बताइए, ये कौमी राब्ता कमेटी का इजलास है पीर को, बतौर हेल्थ प्रोफेशनल आपकी इस इजलास में क्या रिकमेंडेशन होगी? जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आप क्या सिफारिश करेंगे कि पाबंदियों के हवाले से हमें क्या करना चाहिए? जी, यहाँ से आगे देखें, वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू लिव विद द वायरस। हमारा इस आउटब्रेक के हवाले से जो चीज अक्सर लोग नहीं समझ पाते वो ये है कि हमने इस डिजीज को खत्म नहीं करना, ना कर सकते हैं। इस तरह की डिजीज जो पैंडेमिक, ग्लोबल पैंडेमिक जिसका हो जाता है, वो फिर उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसके रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। तो हमने अब वो तरीके अपनाने हैं कि जिसकी वजह से हमारे तर्ज जिंदगी में तब्दीली आए और हम जिन सेक्टर्स को अभी पाबंद कर सकते हैं उसे पाबंद रखें, जिसको खोला हुआ है उसके अंदर एसओपी की इम्प्लीमेंटेशन हो और सख्ती से हो। ये एक क्वालिटेटिव डिफरेंस होगा आने वाले वक्त में। और उसके अलावा हम इसको सिचुएशन को मॉनिटर करें और अपने हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी को जितना भी बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएं। तो ये 4-5 ट्रेंड्स हैं फ्यूचर की पॉलिसी के। अभी एनसीसी के अंदर जब जाएंगे तो इसके ऊपर जाहिर है मजीद बहुत डिस्कशन होगी। अच्छा। यहाँ एक चीज और भी ज़हन में रखने की जरूरत है, अक्सर लोग बड़ा एक सादगी से, ज़हनी सादगी से वो ये कहते हैं कि जी लॉकडाउन का इफेक्ट जो है वो 100% हो जाता है और केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिंक नहीं है। हाँ, बहुत इसके ऊपर दुनिया के अंदर मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं। दुनिया के मुल्कों का बिल्कुल डिफरेंट उनके एक्सपीरियंसेस हैं। और ऑन द टॉप ऑफ दैट ये भी है कि साउथ एशिया के अंदर जिस तरीके से ये आउटब्रेक अनफोल्ड हो रहा है वो क्वालिटेटिवली बड़ा डिफरेंट है यूरोप और अमेरिका के आउटब्रेक से। ये स्लो भी है और क्या कहते हैं लो भी है। मतलब ये कि हमारी अपनी प्रेडिक्शन से अभी भी सूरत हाल बेहतर है। अच्छा। और दूसरों की निस्बत तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, राइट। मगर मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज आपने जो ब्रीफिंग दी उसमें आपने कहा कि मास्क पहनना अब लाजमी होगा, तो मास्क पहनने के लिए एसओपी क्या वही है कि लोगों पर आप छोड़ेंगे या फिर कोई तरीका है आपके पास कि इसकी पाबंदी आप करवाएंगे जो बाहर लोग निकलेंगे? नहीं जी, उसमें हमने अपने, जिस तरह मैंने कहा था अपने ब्रीफिंग में कि एक तो हमारा जो एग्जिस्टिंग एसओपी था उसको हमने रिव्यू किया और उसके अंदर उसके एक हिस्से को मैंडेटरी बना रहे हैं। अब मैंडेटरी का क्या मतलब है? मैंडेटरी सिर्फ अखलाकी तौर पे बना रहे हैं या उसको इन्फोर्स करना है विद द फोर्स ऑफ लॉ? इसके ऊपर आज हमारी को 3-4 घंटे की जो डिस्कशन हुई है एनसीओसी में, उसके अंदर मुख्तलिफ पहलुओं से इसको देखा गया है एंड दिस इज ए डिस्कशन इन प्रोग्रेस। इसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद गौर व खोज के बाद कुछ फैसला हम कर पाएंगे। अच्छा। और डॉक्टर साहब, आप क्योंकि खुद एक हेल्थ प्रोफेशनल है, जो मुल्क के डॉक्टर्स हैं, तो मैंने अभी अपने इब्तदाई में भी हवाला दिया, बड़े परेशान हैं और हम कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी देख रहे हैं। आप
बतौर मुआविन खुसूसी और खुद एक डॉक्टर होने के नाते किस तरह से ये जो डॉक्टर्स हैं हमारे, उनको आप यकीन दिलाएंगे कि वो हुकूमत पर, आप लोगों पर एतमाद रखें? दो तीन चीजें हैं जी इसमें समझने की। पहली बात यह है कि इस बीमारी का करैक्टर इस तरह का है, इसकी नेचर इस तरह की है कि इसकी जो ट्रांसमिशन है वो हेल्थ प्रोफेशनल्स में होती है। इटली, स्पेन, दूसरे मुल्क जो हैं यूरोप के, उनमें 10-11% ऑफ द टोटल कंफर्म जो पेशेंट्स थे उनमें से 10-12% जो थे वो हेल्थ प्रोफेशनल्स थे। हमारे यहाँ ये शरह बहुत लो है। लेकिन हैविंग सेड दिस, हमारी अपनी मतलब हेल्थ वर्कफोर्स है भी कम, और जाहिर है कि उसके अंदर छोटी शरह भी बहुत बड़ी है हमारे लिए। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस भी शख्स के सामने उसका किसी हेल्थ वर्कर के सामने उसका कुलीग या बीमार हो जाता है या खुदा ना खास्ता कोई वहां पे कैजुअलिटी हो जाती है, तो उसका तो बड़ा गहरा और बड़ा दूररस असर होता है लोगों के ऊपर। उसकी वजह से एंग्जाइटी पैदा होती है वगैरह वगैरह। इसके हवाले से हमने जो हमसे मुराद यहाँ पे हुकूमत एट लार्ज है, वफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमतें भी, उन्होंने एक तो उनके लिए जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट था उसको अवेलेबल किया है। तो अब आप देखें कि पिछले चंद हफ्तों से कोई ये डिस्कशन नहीं है कि जी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब जो हमने देखा पिछले चंद हफ्तों में वो ये था कि बावजूद दस्तयाब होने के पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है उसका इस्तेमाल ठीक नहीं हो रहा। उसके लिए फिर हमने एक कौमी सतह का प्रोग्राम तरतीब दिया जिसका नाम हमने रखा वी केयर फॉर द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ आवर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स। तो उनके लिए तकरीबन 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए कि आपने ये अपना जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा उनकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के साथ मिलके पीएमए को भी ऑन बोर्ड किया हुआ है। तो उनके जरिए उनकी काउंसलिंग का काम भी जारी है, जरा लिमिटेड है लेकिन जारी है। तो हमारे लिए बतौर हुकूमत, अगर मुझसे आप पूछे ना बतौर हेल्थ मिनिस्टर कि मेरी सबसे बड़ी तशवीश क्या है इस पूरे इसमें, तो मैं आपको उसका जवाब बिला सोचे समझे ये दूंगा कि मेरी सबसे बड़ी तशवीश मेरे हेल्थ वर्कर्स हैं और उनकी जो फलाह है और उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो ज़हनी हालत है, उनकी जो प्रोटेक्शन है, वो हमारे कंसर्न हैं। क्योंकि वहां अगर कमी आ गई, वहां अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप जितनी मर्जी तैयारी करते हैं आपको बड़ा सीरियस प्रॉब्लम। राइट। मैं लास्टली डॉक्टर साहब एक जारी बात है, आपसे सवाल पहले भी पूछा जा चुका है मगर अभी मौजूदा सूरत हाल में पूछना मैं समझता हूं फिर से जरूरी है। कॉन्सेप्ट हम सुनते आए हैं हर्ड इम्यूनिटी का, क्या कहीं उसकी तरफ तो नहीं जा रहे, या ये हमारी पॉलिसी का, मौजूदा पॉलिसी का कहीं हिस्सा तो नहीं है हर्ड इम्यूनिटी? ये आपका बड़ा आसान सवाल है और मैं आपको इसका बड़ा सादा सा बराह रास्त जवाब दे देता हूँ। कतई नहीं, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं समझते वो ये है कि कोई भी जब आउटब्रेक होता है किसी बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से, तो उसकी वजह से एक ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी पैदा होनी शुरू हो जाती है लोगों के अंदर, क्योंकि लोग एक्सपोज ज्यादा होते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना के तौर पे तो ये होना ही होना है, आपकी पॉलिसी हो या ना हो। लेकिन अगर आप ये कहें कि क्या हुकूमत इसको दानिस्तन लॉकडाउन को भी इसलिए इजी कर रही है कि लोगों के इंटरेक्शंस हों और लोगों के अंदर इम्यूनिटी पर, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना पॉलिसी होगी किसी भी अगर हुकूमत की होगी, और हमारी ये बिल्कुल पॉलिसी नहीं। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है मगर मैं डिबेट का जो आगाज है वो इस ब्रेक के बाद करूंगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या सूरत हाल हुकूमत के कंट्रोल में है कोरोना के हवाले से, और पीर को जो इजलास है फैसला क्या होना चाहिए? अज़मा बुखारी साहबा, मैं आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूं। हुकूमत कहती है कंट्रोल के अंदर है और अभी तक यही लग रहा है कि लॉकडाउन दोबारा उसका कोई इम्कान नहीं। अगर लॉकडाउन नहीं है तो फिर
करना क्या होगा? जी अज़मा बुखारी साहबा। अच्छा, मेरा ख्याल है अज़मा बुखारी साहबा की कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है, वो जरा फिक्स कर लें। हम जरा शैला रजा के पास में जाऊंगा। शैला रजा साहबा, क्या आपको लगता है हुकूमत के कंट्रोल में है चीजें? ये जो प्रेस ब्रीफिंग्स हुई, अभी जफर मिर्जा साहब ने भी ब्रेक पर जाने से पहले जो बात की। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में लेने का। देखिए, मैं आगाज़ कहाँ से करूँ? इस्लामाबाद में पेशेंट्स की तादाद देख लें, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में ये कहा गया कि बेड्स कम पड़ जाएंगे। बलूचिस्तान के शाहनी साहब बहुत संजीदगी से इसको देख रहे हैं। उन्होंने अपने तौर पे, हम तो NCOC के फैसलों के साथ चल रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है अपने फैसले दिए थे पिछली दफ़ा। सिंध में आज तकरीबन 5,881 टेस्ट हुए हैं और उसके बहुत बड़े, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद आई है। फिर 30 से ऊपर की अमवात हो गई हैं आज ही। तो मैं कैसे समझ लूँ, क्या हम उस वक्त हालात बुरे कहेंगे जब हमारे पास रेंट की कमी पड़ जाएगी या हमारे पास बेड्स की कमी पड़ जाएगी? एक बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारे लोग जो हैं वो कोरोना को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी दिल का मरीज़ था और वो एक हेल्दी वे में चल रहा था कि उसको काफ़ी अरसे से कुछ दिल की प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन जब वो गया, हार्ट अटैक हो गया या कुछ हो गया और वो चला गया, और जब डॉक्टर्स ये देखते हैं कि इसके मसल्स में जो तब्दीली है वो कोरोना की है, तो फैमिलीज हंगामा कर देती हैं। और बड़ी मुश्किल से हम अपने अतराफ में भी देख रहे हैं कि जब तक मैं नीचे लोगों से कहलवाती नहीं हूँ कि जी आई एम सॉरी, मेरे घर में जो है वो बुजुर्ग भी हैं तो मैं नहीं मिल रही हूँ, लेकिन लोग खुद नहीं आए तो उन्होंने मिठाई भिजवा दी, केक भिजवा दिया, और हमने तो पाबंदी की, लेकिन लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं ईद पर। और मेरी खाला भी कह रही थी मुझे अपनी शक्ल दिखा जाओ, तो क्योंकि बेचारी बहुत बीमार है। तो ये सारी सूरत हाल है और लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, और अब क्या किया जाए कि लोग इसको समझें। देखिए, अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ, लोग तो मालूम है कि कानून साजी हुई भी है, कत्ल नहीं करना चाहिए, कत्ल कर देते हैं। मालूम है कि चोरी की भी सजा है, लेकिन चोरी करते हैं। इससे पहले अगर कर्फ्यू लगा करते थे तो लोग कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी किया करते थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब मेंटेन की जाती थी। तो लोग हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में सरापा एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे खड़े हुए हैं कि WHO ने कहा है कि टोटल पॉपुलेशन का 1% होना चाहिए। मसलन अगर हमारे पास 22 करोड़ की आबादी है तो अभी तक हमें 22 लाख लोगों का टेस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर सके, जबकि डेथ रेशियो हमारे यहाँ भी 2% से ज़्यादा जा रहा है और 10% से ज़्यादा हमारे यहाँ टोटल नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से केसेस निकल रहे हैं। बस ये अच्छी बात है कि सेहतयाब भी लोग ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। मगर ये कन्विंस करने में जो हमें मुश्किल आ रही है, अज़मा बुखारी साहब साथ हैं जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? तो पहले भी आपकी आवाज आ रही है। जी आ रही है। वही सवाल जो मैंने आपसे पहले पूछा। अब पीर को इजलास है, आप लोग इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, हुकूमत कहती है चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, फिर इस्तीफा क्यों? देखिए, पहले तो ये ना लॉकडाउन करना छोड़ देना चाहिए। कोई लॉकडाउन एग्जिस्ट नहीं करता है मुल्क के अंदर, और ये एक फैक्ट है। मतलब मुझे बताइए कि सवाए चंद स्कूल और कॉलेजेस बंद होने के या शादी हॉल बंद होने के लॉकडाउन कहाँ है? कहाँ लॉकडाउन की जो है वो पासदारी हो रही है? SOP ये SOP वो, कभी आपने हुकूमती अहदेदारों को SOP से अमल दरामद करते हुए देखा है? आज SOP से अमल दरामद के लिए पंजाब में इजलास हुआ और सवाए वजीर सेहत के किसी ने ना मास्क पहने हुए थे ना ग्लव्स पहने हुए थे। तो ये एग्जाम्पल्स होती है जो लीडर सेट करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अभी मुझे बहुत अफसोस हुआ मिर्जा साहब की बात सुन के। हुकूमती तर्जुमानों की बात सुनी तो लगता है रावी चैन ही चैन लिख रहे हैं और सब ठीक है, लेकिन जो इर्द गिर्द हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वहाँ पूरे घर 8-8, 9-9 लोगों के घर, मेरी खुद ज़्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं कराए, डरते मारे, उनको सिम्टम्स है, वो टेस्ट नहीं करा रहे कि ये पॉजिटिव आ जाएगा और प्रॉब्लम होगा, पूरा घर जो है
वो उसमें हुआ बैठे। हमारे एक एमपी साहब है, उनकी बेगम साहिबा लाहौर के एक अस्पताल में जो है वो कोरोना पेशेंट थी, उनको कल डेंगू भी हो गया। ये है इनकी कारकर्दगी। और सुप्रीम कोर्ट में चीजें से तो पाकिस्तान में डॉक्टर जफर मिर्जा, उनकी काबिलियत, उनके इकदाम और खास तौर पे जो बाकी भी मामलात हैं, मास्क खरीदने से लेकर बाकी चीजों तक जो सवालात उठाए हैं वो बड़े गौरतलब हैं। और इसके ऊपर अभी प्रोसीडिंग्स जारी हैं। इसमें मेरे ख्याल है कभी हफ्ते में उसके ऊपर दोबारा हिसाब जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकदमे का जो है वो होगा। अब मुझे अफसोस ये है कि हालात कंट्रोल में, कौन से हालात कंट्रोल में है? आपने 5 लाख टेस्ट किए हैं, आपकी आबादी 22 करोड़ है, आप कह रहे हैं हालात कंट्रोल में है। हमारे पास यहाँ पर 1400-1500 बंदा जो है वो मर गया है। आपके लिए वो कोई बात ही नहीं है, वो कोई चीज ही नहीं है कि ठीक है मर गए बंदे, कोई बात नहीं। पता भी कितने केसेस होंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुल्क के अंदर क्राइसिस है, मुल्क के अंदर इमरजेंसी है। और हर दफा ये यही करते हैं। डेंगू में जो है इन्होंने यही किया, पिछले साल डेंगू को टाइमली नहीं देखा, डेंगू। अब ये कोरोना को ये बड़ी आसानी से, अब देखिए आज वो कह रहे हैं 92% लोकल ट्रांसमिशन है, वो आपकी मेहरबानी से होगी। अगर आपने बॉर्डर कर लिए होते, एयरपोर्ट मैनेज कर लिया होता, तो ये लोकल ट्रांसमिशन, और आपने लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच में लोगों को ना घुमाया फिराया होता, तो आज ये लोकल ट्रांसमिशन 92% नहीं होती। हालात बहुत खौफनाक है। और मुझे मैं अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ कर सकती हूँ, उसी के सामने टिका सकती हूँ। इस हुकूमत ने तो जो करना था कर दिया। और मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी लास्ट टाइम कह गई थी, ये ईद की तैयारी पाकिस्तानी कौम को बड़ी महंगी पड़ेगी। और वो आप देख रहे हैं, मजीद आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे पूरी कौम ने ईद को बना ली। ईद की तैयारी, देखिए ईद की तैयारी के हवाले से जब आप ईद से पहले लॉकडाउन उठा देंगे, मैं जरा कमल शौहब साहब यही पॉइंट, जो ईद से पहले आप लॉकडाउन उठा देंगे, लोगों को ये बताएंगे कि सिर्फ फ्लू है, आप घबराए ना, तो फिर यही होगा। लोग अब बाहर ये सूरत, मैं शैला रजा साहब की बात से एग्री करता हूं कि जब हम अब 3 महीने की आगाही के बाद हाल ये है कि अगर हम लोगों से कोरोना की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि शायद ये तो है ही नहीं है, ये तो सब एक साजिश है या प्रोपेगेंडा है जो कि हो रहा है, जो कि मीडिया का और सियासतदानों का और हुकूमत का फैलाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच रहमान। मैं पहले आपको 3 पॉइंट्स में, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को, फैक्ट को डिनाई कर रही हूँ जो आप कह रहे हैं, ये इल्ज़ाम ही है एक तरह से। हम में से कभी किसी ने नहीं कहा कि इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। वज़ीर आज़म की आप स्टेटमेंट्स भी उठा के देखें, अभी रिसेंट भी देख लें, उससे पहले वैसे इमरान इस्माइल साहब ने तो ट्वीट की थी कि ये फ्लू है। मैं तो मुझे अब अगर आप एक दफा क्वेश्चन कर लें फिर मैं आंसर करूँ। मैं आपको फौरन मैंने कहा अगर हम इस तरह 1 to 1 करेंगे फिर मैं बात नहीं कर सकेंगे। मुझे मौका दें, जिस तरह बाकी कलीग्स ने बात की मैं भी वैसे कर लूँ, फिर आपकी जो आर्गुमेंट होगा मैं उसको। देखिए, उन्होंने इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो एक मिसाल भी हैं, उन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से इसको इनकाउंटर किया। वो खुद कोरोना का शिकार हुए हैं, तो उनकी ट्वीट्स तो वैसे भी मैटर करती हैं। उन्होंने एक पूरा प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल किया है, जो पिछली दफ़ा उज़मा को बड़ी दिलचस्पी थी कि बता देंगे क्या किया जा रहा है। वो प्रोटोकॉल अब बहुत सारे और MNAs हमारे और भी शिकार हुए हैं। शहरियार अफरीदी साहब भी इस वक्त कोरोना का शिकार हैं, वजिया इकराम साहब है वो भी कोरोना का शिकार हैं, और भी हमारे कई मेंबरान हैं जो कोरोना का शिकार हैं और उसको इनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उस्मान गनी साहब जो थे, सबसे पहले गनी साहब का हुआ था और भी लोगों को हुआ था, अल्लाह ने मेहरबानी की है, ठीक ठाक है, और उन्होंने वो एसिम्प्टोमेटिक थे। तो ये चीज़ भी एक नज़र आ रही है आपको कि बहुत सारे लोग इसका शिकार होते हैं जिनके सिम्टम्स नज़र नहीं आते, उन्हें फ्लू के ही सिम्टम्स आते हैं। लेकिन कोरोना खतरनाक नहीं है या जानलेवा नहीं, ये कभी किसी ने नहीं कहा। और वजीर आजम पूरे तरीके से जब भी बात करते हैं वो हमेशा कहते हैं SOPs को फॉलो करें। इवन जिस वक्त वो खुद को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं या मीडिया ब्रीफिंग दे रहे होते हैं, तो आपके सामने पूरी एक SOPs फॉलो करने का तरीक़ेकार दिखाया जाता है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग में सबको बिठाया गया। दूसरी बात यह है कि उज़मा बातें तो बड़ी अच्छी कर रही हैं, मुझे कोई एक लाहे अमल बता दें कि कहाँ दुनिया में, आप अमेरिका में थे अभी, कहाँ दुनिया में लॉकडाउन की वजह से अमवात रुक गई। अमेरिका की बात कर लेते हैं, सबसे दुनिया का डेवलप कंट्री है। इस वक्त वहां पे कितनी डेथ्स हो चुकी हैं? 1 लाख। कितने लोग अफेक्टेड हैं? तकरीबन 14.5 से 15 लाख। और अभी तक आप मुझे बता दें, मैंने लॉकडाउन किया हुआ या खोल दिया? लॉकडाउन को कोई फायदा नहीं है। लॉकडाउन का फायदा उस वक्त होता है कि अगर आप तैयार हो, अगर हमारी पुरानी हुकूमतें काफी अच्छा सिस्टम छोड़ के गई होती, हेल्थ में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करके जाती। नहीं, मेरी बात सुने ना, इल्जाम तराशी करना आसान है। आए थे बाहर से टार्जन आए थे यहाँ पे इनकाउंटर करने के लिए, और बड़ी स्ट्रैटेजीज भी बतानी थी। वो खुद आइसोलेशन में जाके बैठे हुए। मुझे ये बता दे कि अगर आप लोगों को घरों में राशन पहुंचा सकते हैं, अगर आपके पास सस्टेनेबल पॉलिसीज मौजूद हैं 22 करोड़ आवाम को घर बैठा के खाना खिलाने की,
तो बंद कर दें सारे मुल्क को। लेकिन अगर कोई कंफ्यूज मैसेजिंग नहीं थी। अगर हम मोदी वाली स्ट्रेटेजी पे जाते जिस तरह एक गए तो आप देख लें उसके आउटकम्स क्या है। कोई वहां पे स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई, किसी को रिलीफ नहीं पहुंचा आज तक। जिस तरह एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 20 लाख लोगों के घरों में पैसे कैश ट्रांसफर हुआ है पाकिस्तान की हुकूमत ने शॉर्ट टाइम में। रहना चाहता हूं मैं, इसलिए इन चीजों को जरा सोच समझ के करना है। अवाम की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको अब हमने समझाना है। अच्छा चले, वो मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक के बाद जरा आपसे जवाब लेने। ब्रेक के बाद आऊंगा कि क्या मैसेजिंग जो थी हुकूमत की, क्या इसकी कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं है जो भी ये केसेस बढ़े हैं इस पर? इस ब्रेक के बाद असबा बुखारी साहब और शैला रजा साहबा से पूछता हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। असबा बुखारी साहबा, अब ये अगर एसओपी पर केसेस जिस तरह से बढ़े और एसओपी पर अमल दरामद नहीं होता तो क्या हुकूमत, जो मैसेजिंग की बात हो रही थी, हुकूमत जिम्मेदार है या लोग खुद जिम्मेदार हैं फिर उसके? आवाज नहीं आ रही जी आजमा बुखारी साहबा, बात कर रही हूँ, डिस्टॉर्शन हो रही है। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं अब दोबारा से जरा आपके पास आएंगे, जरा ऑडियो फिर से ठीक कर लें। जी शैला रजा साहबा। जी, मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि देखिए, जहाँ तक हॉस्पिटल्स की बात है तो 7 साल में तो केपी में भी कोई बड़ा हॉस्पिटल हमें नजर नहीं आया कि कोई ऐसा हो। इन्हीं हॉस्पिटल्स में भी आप बेहतर इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन अगर पता चले कि लेडी रीडिंग के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, अगर पता चले कि मेयो के लोग जो हैं वो पीपीई डिटर्जेंट से धो रहे हैं, अगर पता चले कि इस्लामाबाद के भी डॉक्टर्स को पीपीई मैसर नहीं है, तो ये बात सोचने वाली है। दूसरी बात यह है कि हम एसओपीज की जब बात कर रहे हैं तो एसओपीज पे अगर अमल होता तो लोकल ट्रांसमिटेड केसेस जो हैं उनमें इजाफा नहीं होता। और हम अवाम की क्या बात करें, अली अमीन गंडापुर ने अपने हलके में जलसा किया, ठीक है, जलसे में उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा 6 फीट की दूरी पे खड़े हो जाओ और मास्क लगाओ। इसी तरह आज कराची में पीटीआई का ईद मिलन है, तो जबकि तैयारा हादसा तो अपनी जगह, लेकिन ये बात डिसाइड हुई थी कि सादगी से ईद होगी पूरे मुल्क में, और हुई भी। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि ईद के कपड़े नहीं बने घर में किसी के, और मेरे जितने जानने वाले हैं उन्होंने कहा नहीं, किसी मर्दों के तो ऑनलाइन आ गए या किसी लड़की के मंगा लिए, लेकिन मोस्टली लोगों ने कहा हमने बनाए नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अब एक ऐसे वक्त में कि जब लोकल ट्रांसमिटेड केस जो हैं वो 90% से अबव है, और हमारे यहाँ फ्लाइट ऑपरेशन से लेकर सारी बसें वसें भी चलने लगेंगी, प्रॉब्लम तो अवाम शाला रजा साहबा, हाँ ये प्रॉब्लम फिर वही है ना कमल शाहज़ेब साहबा, मैसेजिंग का प्रॉब्लम है। अब वो ठीक कह रही हैं कि हुकूमती लोग जब खुद अगर इस तरह से तासुर देंगे तो फिर क्या, फिर ऑपोजिशन ने थोड़ी मैसेजिंग करनी है। देखिए, मैसेजिंग तो ये भी है कि अब कराची में जिना हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ से सबसे ज्यादा मुर्तजा वहाब साहब इतनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। मुझे इतनी खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि बाहर से हमारे पास लोग इलाज कराने आ रहे हैं। अच्छा। तो मुझे बड़ा होप फील हुई कि पाकिस्तान में शुक्र है कि तो ऐसी जगह है कि जहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं और आके इलाज करा रहे हैं। आज सीमी जमाली साहिबा के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चल गई कि वो बीमार हुई है, उन्होंने उस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना मुनासिब नहीं समझा, वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चली गई। तो मैसेजिंग तो फिर ये भी है। अच्छा। फिर लोग परेशान होते हैं, अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं तो बेचारे जाते कुछ इलाज कराने हैं, वहां पता चलता है 1,10,000 रुपया लेके उन्हें वेंटिलेटर में डाल दिया। किसी को ऑर्थोपेडिक का मसला है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको डाल देते हैं कोरोना वार्ड में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये हो रहा है। 65,000 और 1,10,000 की जो एक रिपोर्ट आई थी वो यहीं से ही आई थी। आपकी तवज्जो है इस पे क्योंकि लग रहा है शुगर कमीशन मियां साहब की तस्वीर हो गई, ये आपके लिए ज्यादा देखिए मेरी बात सुने, कोरोना के साथ हमने रहना है। आपने मुझे बता दें कोरोना के दिनों में क्या चीज छोड़ी है? अच्छा। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा क्या चीज, अपने खाने पीने बाकी रूटीन आप कह रहे हैं मियां साहब की तस्वीरों पे भी आप उसी तरह से एतराज करेंगे? मियां साहब की तो मैं सलाम करती हूँ, इतने बीमार, प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम, हार्ट का उनको प्रॉब्लम, किडनी का उनको प्रॉब्लम, और उस्मा बुखारी साहिबा की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है उनकी प्रॉब्लम्स गिनवाने की,
और चीखें मारने की कि बहुत परेशान थे। अगर वो कोरोना वायरस में उस जगह पे यूके में जहां हर्ड इम्यूनिटी की वजह से वैसे ही बहुत फैला हुआ है, वो इतने डेयरिंग है कि बाहर कॉफी पीने रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी पार्टी के लिए क्या मैसेजेस आप की? लोगों को अपने आप से नहीं पूछना चाहिए? रहमान, एक तो मैं समझती हूँ पी रहे हैं तो वो क्यों पी रहे हैं वहां पर? बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। एक तो उन्होंने हमें खुशखबरी सुना दी कि वो जो यहाँ से गए थे कि बीमार है वो ठीक हो गए हैं। कोरोना डेज में मियां साहब बिल्कुल ठीक हो गए, हॉस्पिटल भी नहीं गए, हार्ट का ऑपरेशन भी नहीं हुआ, मरियम भी वहां नहीं गई और वो बिल्कुल ठीक हो गए, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। अब दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब उनके जिम्मेदार बने थे, वो पहले आ गए हैं। अब मियां साहब बिल्कुल ठीक है, उनको भी वापस आ जाना चाहिए, आए और आके अपने बाकी केसेस भी बुक के अपनी सजा को भी देखें, तो अपनी सारी और दूसरा अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको भी अच्छी पॉजिटिव मैसेजिंग करें कि कितने दलेर आदमी है माशाल्लाह। बुखारी साहबा, क्यों आप लोग मतलब इसरार, क्या ये सवाल हुकूमत की बजाय आप लोगों से भी तो पूछना बनता है? देखिए, पहले तो मेरी आवाज आ रही है आपको? पता नहीं आज मेरी आवाज को क्या प्रॉब्लम है। जी मेरी बारी आती है, आ रही। शुक्रिया। पहले तो मेरा मूड अच्छा आ रही है। मैं कमल की कड़वी कसीली बातें जो है ना वो जो है वो हजम करना चाह रही थी, लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है वो मुमकिन नहीं है। सच्ची बातें शायद कमल आपको हौसले से सुन लिया ना, अब इस तरह हौसला पैदा किया करें। जब आप बात कर लेती है ना तो फिर उसका जवाब भी लेने का हौसला रखते हैं। पहली तो बात यह है कि जितने भी पंजाब में अस्पताल है ना वो हमारे दौर के बनाए हुए हैं जहाँ पर इलाज हो रहा है। आप एक डिस्पेंसरी का नाम बताएं जहां पर इलाज कर रही हैं लोगों का। और लेडी रेडिंग अस्पताल से 5 डॉक्टर्स समेत एक लेडी डॉक्टर की जो हेड थी, उन्होंने इस्तीफा दिया कि जी इंतजामात नहीं, हम यहाँ काम नहीं करना चाहते। तो ये जो है इनकी कारकर्दगी। प्रॉब्लम यह है कि जो आपने सवाल किया था एसओपीज पे अमल, गंडापुर साहब ने एसओपीज पे अमल किया, असद कैसे साहब ने एसओपीज पे अमल किया, गवर्नर इस्माइल ने एसओपीज पे अमल किया, ये सारे एसओपीज पे अमल यहाँ तक पहुंचे हैं। अब आ जाते हैं मियां साहब की तस्वीर के ऊपर। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इनकी वजह से आज पूरी कौम जो है उन्होंने मियां साहब की आज शक्ल देख ली। गोली ने बड़ी घटिया हरकत की हमेशा की तरह, और चोरी में जो है उनकी फैमिली की बच्चियों के साथ जो है वो बनाकर जो है वो बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिया। आपने अपनी तरफ से गलती किया था, हमारे लिए अच्छा हो गया, हमें अच्छा लगा उनकी वो देखकर। और बीवी मेरी बात सुनो, अगर आप बीमार हो ना तो वो बीमारी का इलाज होता है, ये अल्लाह वाकई में ये नहीं है। और ये आपको हसरत रहेगी कि आप जो है वो मियां साहब को जो है वो लेटे हुए और वो देखें वो चल के गए थे तब भी, जब वो चलने के काबिल नहीं थे। अब तो हालात बेहतर है, आप मेहरबानी करें, आपके बड़े टर्म्स होंगे ना, हर जगह पे बड़े टर्म्स हैं, तो हमारा ऑपरेशन करा दें, कोरोना खत्म करा दें लंदन में से, और वहाँ के अस्पताल खाली करा दें, वहाँ पे हमारा ऑपरेशन करा दें। और ये जो ये छोड़ दें, ये आला अदालतों को ब्लेम करें या अपने आप से पूछें हमें तस्वीर देख मुझे बहुत एंजॉय अपने आप से इनको पूछना चाहिए। मैं एक ब्रेक के बाद आकर इनसे यही सवाल जो है वो दोबारा करूंगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कोरोना पर तो बात हो रही थी, लेकिन ब्रेक से पहले जिक्र हो गया मियां साहब की तस्वीर के मामले का। शैला साहब, आप जरा ब्रीफली कमेंट कर ले, मैं जरा बहस को समेटना है ताकि सब लोग बात कर ले। हुकूमत का एतराज करना बनता है इस तस्वीर के ऊपर? अच्छा, पहले तो मैं एक बात कमल शुज़फ़ साहिबा को बताऊं कि मेरा जो हाथ का ट्रीटमेंट चल रहा है जिना हॉस्पिटल से चल रहा है, पाकिस्तान में जितने ज़्यादा पेशेंट विजिटर्स हैं वो पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा कराची में आते हैं, सेवरल जिना में। और इससे पहले AR जमाली साहब को जो है जब अभी तबीयत ख़राब हुई थी तो सीमी मेरी बहुत अच्छी करीबी बहुत ज़बरदस्त दोस्त है। मैंने उससे पूछा कहाँ रखा जमाली को, कि नहीं अगर मैं यहाँ रखती मैं भी इलाज के तरीके बताती, दूसरे डॉक्टर्स भी बता दे, तो हमने उसको अलग कर दिया। तो उसने अपने आप को वहाँ से इसलिए हटाया है कि एज हेड वो नहीं चाहती कि उसको झमघटा रहे। पहली बात ये सोच समझ के बोलना चाहिए, हर बात कहने से टाइम ज़ाया ज़रूर होता है, लेकिन बेवकूफ़ी भी अच्छी नहीं है ज़ाहिर होना। दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए कांजू साहब का भी शायद कराची में ही हुआ है, लोग कराची आके इलाज कराना पसंद करते हैं और इसकी संजीदगी को समझे। शाहीन रज़ा साहिबा जो है वो इंतकाल कर गई, शहीद हो गई। अब रही बात देखिए, जब चीज़ें खुल जाती हैं और इंसान समझता है कि कोई रेस्टोरेंट ऐसा है जहाँ पे वो जाके सेफ होकर अपने आप में थोड़ी चेंज ला सकता है, तो अगर वो इस तरह चला गया तो कोई ऐसी बात नहीं है। और चले अब मैं जरा ब्रीफली, ठीक है
मैं बाकी दोनों पैनलिस्ट का भी उनका भी कमेंट लूं। कमल शाहज़ब साहबा तो जी जो कह रही हैं ठीक है, लेकिन मैं एक सिर्फ जो मिक्स सिग्नलिंग की बात कर रहे थे, अब जैसे नवाज शरीफ साहब जिसने 3 दफ़ा यहाँ वजीर आजम रहे हो, उनके ब्रदर साहब जो वजीर आला रहे हो पंजाब के, पंजाब में बैठे हुए लाहौर शहर में वो कहेंगे हमारा यहाँ इलाज नहीं हो सकता, जबकि वो उनके भाई साहब जो खादमे आला भी रहे हैं वो कहें स्टेट ऑफ द आर्ट मैंने यहाँ एक से एक निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया। तो बात की वैल्यू नहीं ना रह जाती। इसी तरह आपकी थी वैसे प्लेटलेट्स की रिपोर्ट आई या जो भी आई, अदालत ने उनको इजाजत दी थी 8 हफ्ते के लिए, एक्सटेंडेबल थी, हुकूमत के ऊपर डाला गया था। खुशखबरी है, मैं तो बहुत सेलिब्रेट कर रही हूं। भी आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल है। देखें वापस आएंगे हमारे वो डिक्लेयर्ड यहाँ के क्रिमिनल है, तशरीफ वापस लाएंगे, पाकिस्तान के कोई लूटी हुई दौलत वापस होगी, हम वो सारा पैसा उस निजाम में इन्वेस्ट करेंगे जिसे उन्होंने खराब किया। और अच्छी बात है, मैं तो हमेशा उनके लिए दुआ कर रही हूँ कि वो सेहतमंद हो। आज वो नजर आ रहे हैं कि फाइनल कमेंट और साथ अगर बहस को कंक्लूड भी कर देंगे, अगर लॉकडाउन नहीं तो फिर क्या करना है? देखिए पहले तो जल गया बरनौल लगाइए, मैं तो इतना ही कह सकती हूँ। थोड़ा तकलीफ है आज पीटीआई को, हमारे एक नवाज शरीफ की तस्वीर काफी है इनके लिए, ये चले थे उनकी सियासत खत्म करने। और आज तो मुझे लग रहा है जो हालात हैं जलापे के और जो धुएं निकल रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्द जो है बहुत सारे वेंटिलेटर इनके लिए चाहिए होंगे। जो बेचारों को आज जो है तस्वीर देख देख के इनका ये आलम है कि जान पे बनी नहीं है इनकी। तो लॉकडाउन हो या ना हो, इमरान खान साहब को अब जो हालात कोरोना के हो गए, नवाज शरीफ साहब की दिमाग की शरियानें खुल गई हैं, बकाया 85% जो बंद थी, ये भी बता दीजिएगा खुशखबरी के साथ साथ। नहीं आप डॉक्टर, आप और डॉक्टर होंगे ना तो जाके पता कर ले, उनकी शरियान उतनी ही बंद है जितनी पहले बंद थी। डॉक्टर इकबाल की ट्वीट्स नहीं आ रही अब। चलें बहस पूरे कर लें, आई हैव लाइक 10 सेकंड्स। और लेकिन आपके जर्नी से मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ।